टॉपिक केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी मैटर के बारे में बच्चों। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड वी कैन ऑक्यूपाई विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दुनिया में कोई भी वह चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके और जिसका मास हो उसे अपन बोलते हैं मैटर। ओके, मैटर को हमने क्लासीफाई किया था फिर दो तरह से, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को तीन पार्ट फिजिकल स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बस दो स्टेट और होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट वो अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उसके बाद बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बच्चों प्योर सब्सटेंसेस, पहले कौन से आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस या प्योर मैटर, और सेकंड आते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, मैटर या तो प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या मिक्सचर के फॉर्म में। मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम केसेस में मैटर आपको मिक्सचर मिलेगा, लेकिन नेचर में अगर हम बात करें तो मैटर प्योर सब्सटेंसेस में ही एग्जिस्ट करता है, वहीं से फिर मिक्सचर बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। क्लियर है? प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, देखो मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, कौन? प्योर सब्सटेंस। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही सब्सटेंस हो। प्योर की बात चल रही है ना, प्योर का मतलब कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक ही सब्सटेंस होना चाहिए, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्योर। जैसे वाटर है तो उस वाटर में केवल वाटर 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 के मॉलिक्यूल ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, ऐसे नहीं कि उसमें आपने मिट्टी भी डाल रखी है, ऐसे नहीं कि पानी के अंदर आपने नमक भी डाल रखा है, तो वो मिक्सचर नहीं हो, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, वो तो फिर मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर है? तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ओके, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? एक तो होते हैं बच्चों एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मतलब एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस होते हैं और कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्लियर? इनमें डिफरेंस क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, अपन देखेंगे। अच्छा, इस पेज पे मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, देखो मैटर के बारे में आपको। उसके बाद लॉन्ग और डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक को बताऊंगा। क्लियर? यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जो आपने 10th क्लास तक पढ़ रखा है वो यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देखो एलिमेंट्स की बात करें तो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। दोज प्योर सब्सटेंस बच्चों, दोज प्योर सब्सटेंस विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम और वन टाइप ऑफ एटम कॉल्ड एलिमेंट्स। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें एक ही टाइप का एटम होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के एटम नहीं होते, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। देखो हाइड्रोजन, इसमें दो एटम है, कितने? दो एटम, लेकिन दोनों हाइड्रोजन है। इसमें दो एटम है, दोनों ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। दोनों नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट हो गया। इसमें 8 सल्फर है तो ये सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में हो गया। 4 फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक जैसे। अब जैसे यहाँ पर H2 की बात करें तो ये एलिमेंट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो अलग अलग टाइप के एटम यहाँ पर हैं। अलग अलग टाइप के एटम होंगे तो फिर वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट नहीं होगा, वो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड होगा। अभी देख रहे हैं अपन। क्लियर? अब देखो जैसे अपन ने बात की थी कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस ही सारे एलिमेंट प्योर सब्सटेंस ही तो होता है जिसमें एक ही टाइप की सब्सटेंस। और जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस आप लोगे, कोई सैंपल लेते हो आप हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन गैस में क्या होना चाहिए? सिर्फ हाइड्रोजन 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 ही होना चाहिए, वही होगा। ठीक है, उसमें अगर ऑक्सीजन गैस आ गई तो फिर वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है बच्चों। ये प्योर का मतलब एक ही टाइप की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एलिमेंट्स, इनमें एक टाइप के एटम होने चाहिए, कंपाउंड, इनमें अलग अलग एटम होने चाहिए। दोज प्योर सब्सटेंस विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स इन फिक्स केमिकल प्रोपोर्शन। मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें अलग अलग टाइप के एटम होने चाहिए या अलग अलग टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन उनका जो केमिकल प्रोपोर्शन है वो फिक्स होना चाहिए। कंबाइंड नहीं, उन्होंने फिक्स प्रोपोर्शन में किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर वाटर की बात करें तो यहाँ पर 2:1 में एटम्स प्रेजेंट है। देखो सबसे पहले तो ये कंपाउंड क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग टाइप के एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। मीथेन अलग अलग टाइप के एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? अच्छा, अभी प्योर सब्सटेंस क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर का मतलब क्या होगा? ओनली वाटर 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 ही है, ओनली CO2 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 है। ठीक है, अच्छा, फिक्स प्रोपोर्शन है केमिकल, फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए एलिमेंट के। देखो हाइड्रोजन 2:2 है और ऑक्सीजन 1 रेशो में है। यहाँ पर 1:2 होगी, यहाँ 1:4 होगी। क्लियर हो रहा है इन दोनों बीच में?
डिफरेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप। अच्छा एक बात और, कंपाउंड्स को एलिमेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है कि बना तो एलिमेंट से ही है ना, लेकिन कौन से मेथड से, केमिकल मेथड से। अगर हम केमिकल मेथड लगा के कंपाउंड पर क्या कोई केमिकल मेथड लगाए, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करा दें, तो हम एलिमेंट बना सकते हैं। फिजिकल मेथड से कभी भी कंपाउंड को एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब बॉईल करके, ठीक है, फ्रीज करके, कूल करके, सब्लिमेशन करके। जैसे अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी ही रहेगा। जैसे वाटर को आप सॉलिड फॉर्म से हीट दोगे तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से हीट दोगे तो गैसेस में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी वाटर को हीट देंगे अपन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट बना देंगे, ऐसे नहीं होता, वो H2O फॉर्म में ही रहेगा वो, ठीक है। तो कंपाउंड्स को अपन अगर एलिमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिजिकल मेथड काम में नहीं आएंगे, जैसे बॉयलिंग, कूलिंग, सब्लिमेशन वगैरह। आपको वहाँ पर केमिकल मेथड काम में लेनी पड़ेगी। केमिकल मेथड मतलब जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करा दिया आपने, कोई केमिकल रिएक्शन करा दी, इस तरह से, ओके। तो ये हो गया आपके प्योर सब्सटेंस। नाउ वी टॉक अबाउट मिक्सचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिक्सचर्स किससे बनते हैं, प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से। when two or more than two type of pure substances combined in any proportion then we get mixture। तो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस अगर किसी भी प्रोपोर्शन में हम कंबाइन कर देते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन ले, ठीक है, तो उससे नहीं बनते मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस बच्चों दो टाइप के थे, एलिमेंट और कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करने के तीन तरीके हैं। आप एलिमेंट को एलिमेंट में मिक्स कर सकते हो, आप कंपाउंड को कंपाउंड में मिक्स कर सकते हो, आप एलिमेंट को कंपाउंड में मिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे एलिमेंट को एलिमेंट में करते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट जो होती है वो अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो बच्चों एक मिक्सचर मिलेगा, हमें उसे बोलते हैं अपन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर होगा भाई, मिक्सचर वो है जो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। प्योर अलग अलग प्योर सब्सटेंस होने चाहिए किसी भी प्रोपोर्शन में। मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक है, पहले बच्चे ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइंड किया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस का 1 लीटर लिया, ऑक्सीजन गैस का 2 लीटर लिया और कंबाइन कर दिया, ठीक है। दूसरे बच्चे ने हाइड्रोजन का 5 लीटर, ऑक्सीजन का 10 लीटर ले लिया, कंबाइन कर दिया। तीसरे ने हाइड्रोजन का 15 लीटर, ऑक्सीजन का 25 लीटर, सबने अलग अलग कर दिया, लेकिन सबका बनेगा तो मिक्सचर ही। इसलिए मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन लिया जा सकता है प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। इसकी तरह नहीं है, कंपाउंड की तरह नहीं है कि फिक्स प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा, या कोई भी प्रोपोर्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। एलिमेंट प्लस एलिमेंट का एग्जाम्पल। दूसरा कौन सा हो जाएगा मिक्सचर, कंपाउंड प्लस कंपाउंड का। जैसे सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड, और वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है, सॉरी आयोनिक कंपाउंड है वाटर। तो NaCl को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में डाल दिया तो भी क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, ओके। ग्लूकोज को पानी में डाल दो, मिक्सचर बनेगा। तीसरा एलिमेंट प्लस कंपाउंड, जैसे ऑक्सीजन गैस को अपने कंपाउंड वाटर में डाल दिया तो भी मिक्सचर बनेगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि एटमॉस्फेयर जो है वो किस टाइप का, एटमॉस्फेयर में किस टाइप का मिक्सचर है, इसमें कौन कौन से प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताना है आपको कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से प्योर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या होगा, इससे मिक्सचर के बारे में बड़ा क्राइटेरिया पता चलेगा। कि बस शॉर्ट एंड स्वीट में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैटर की केमिस्ट्री की बात चल रही है। कल मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री को अपन केमिकल साइंस से सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। केमिकल साइंस का मतलब द साइंस ऑफ केमिकल्स और द साइंस ऑफ मैटर, और सेंट्रल साइंस का मतलब द साइंस विच कनेक्ट फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ओके। उसके बाद हमने मैटर की बात की थी। मैटर का साइंस ही केमिकल साइंस या केमिस्ट्री होता है, ओके। हम मैटर के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं वहाँ पर, है ना। हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैटर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस कर सकता है, फिजिकल रिएक्शंस कर सकता है, उन सब की बात करते हैं। अब उसके बाद हमने मैटर के बारे में देखा था। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ या स्पीसीज है, ऐसी कोई भी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, मतलब कोई दुनिया की कोई भी वह चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, दैट्स कॉल्ड मैटर। मैटर को हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया था, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजर कैटेगरी से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर होता है बच्चों 2 टाइप से डिवाइडेड, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस या वो मैटर होता है जिसमें ओनली एक टाइप का मैटर हो, और इसमें क्या होते हैं मिक्सचर्स में अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शन में मिलकर मिक्सचर को बनाते हैं।
ओनली एक ही टाइप के सब्सटेंस अगर हो तो ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं, उन्हें अपन दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम होते हैं, कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, एक ही टाइप के एटम है सब में। जैसे यहाँ पर सल्फर 8 है तो 8 ही सल्फर 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 है, ठीक है। कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स या अलग अलग टाइप के एटम्स एक फिक्स केमिकल प्रोपोर्शन में कंबाइंड कर जाते हैं। वाटर, CO2, मीथेन। मिक्सचर्स जिनमें अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एलिमेंट को एलिमेंट में मिलाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर, कंपाउंड को कंपाउंड में मिलाया NaCl का वाटर में मिक्सचर, एलिमेंट को कंपाउंड में मिलाया ऑक्सीजन का वाटर में मिक्सचर। आपको बताना है एटमॉस्फेयर में कौन कौन से सब्सटेंसेस मिलते हैं और ये किस टाइप का मिक्सचर है। ओके, कल अपन बात करेंगे मिक्सचर की क्लासिफिकेशन की। तो जो मिक्सचर जो होता है दो टाइप से क्लासिफाइड है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और कल अपन इन सब के बारे में एक एक के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।